तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कि मेरे साथ कुछ एक घटनाएं ऐसी हुई हैं कि मैं जानना चाहती हूँ कि दुनिया के साथ भी ऐसा होता है या सिर्फ मेरे साथ ही ये सब चीज़ें हुई। देखो, मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ अपने कॉलेज टाइम से, जब यूनिवर्सिटी टाइम था। तो क्या हुआ, अभी तक ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन आज शुरू करती हूँ यूनिवर्सिटी टाइम से। मैं लॉ कर रही थी और मम्मी बीमार हो गए थे अचानक से। 2000 आई थिंक 14 की बात है ये। तो मम्मी बीमार हो गए और लोगों ने परेशान करना बहुत कर दिया था। मेरा भाई जॉब में था, मेरी बहन की शादी हो गई थी, मम्मी घर में अकेले थे। मेरे पापा के जो है ना कोई भाई है ना कोई बहन है। मेरी मम्मी का भी माता जी हैं, वो बड़े बुजुर्ग हैं। बाकी पापा भी अनाथ ही थे, तो उन्होंने भी मतलब जैसे तैसे अपनी लाइफ निकाली। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग अकेले हैं बोलने का मतलब, तो हमें खुद मैनेज करना पड़ता था हर एक चीज़। तो मुझे रात को जो है यूनिवर्सिटी से घर, रात को नाइट में मैं बस पकड़ती थी और नाइट से आती थी। नाइट से मुझे एग्ज़ाम देने आना पड़ता था क्योंकि घर में बहुत परेशानियां थी। तो हुआ ऐसा कि मेरे एग्ज़ाम चले हुए थे यूनिवर्सिटी में, इवनिंग में एग्ज़ाम थे, और मेरी मम्मी जी को जो थे वो दर्द पड़ गई थी, उनको दर्द पड़ जाती थी। तो उनको दर्द पड़ी जब मैं यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देने आई थी। तो जैसे तैसे मुझे पापा का कॉल आता है कि तू घर आ जा, और तेरी मम्मी की जो तबीयत है वो बहुत ख़राब है। तो मैं जैसे तैसे करके मैंने सोचा कि मेरे क्लासमेट्स थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभिषेक, मेरे हस्बैंड, उन्होंने कहा कि ऐसा कर, तू, तेरे क्लासमेट जो है वो मंडी तक जा रहे हैं, तो इनके साथ तू है, निकल जा मंडी तक। रात को तेरे को 1-1:30 बजे बस मिलेगी वहां से तू जाके सीधे घर चले जाना। तो तू 2-2:30 बजे या 3 बजे के करीबन तू घर पहुंच जाएगी। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने भी अच्छा, उनसे लिफ्ट ले ली। अभिषेक ने उनकी फ़ोटो वगैरह ले ली गाड़ी की और मुझे भेज दिया। ठीक है। तो मैं वहाँ से, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, ना मैं बताऊँगी कि कौन है कौन नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें घटित हो चुकी हैं, देखो। लेकिन मेरे क्लासमेट जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे। ठीक है। वो लोग मैरिड थे, बहुत बड़े थे। एक अंकल तो 50 साल के थे और 2-4 वो 45 साल के, इतने थे। मेरी एज उस टाइम 22-23 साल होगी शायद, हाँ इतनी ही थी। तो मैं चली गई उनके साथ। जैसे ही मैंने घनाटी क्रॉस की, 1-2 गाड़ियाँ वो निकल गई। जैसे ही मैंने घनाटी क्रॉस की, तो रात का 6 बजे का टाइम था। घनाटी क्रॉस की तो वो बंदे बोलते हैं मेरे साथ कि अभिलाषा, हम ड्रिंक कर सकते हैं? ठीक है। तो उन्होंने ये बात कही। तो उन लोगों ने जैसे कि ये कहा कि अभिलाषा, हम ड्रिंक कर सकते हैं। मैंने कहा, अब मैं सोच में पड़ गई कि मैं गाड़ी इनकी जा, मैं इनके साथ रही हूँ और मैं मना कैसे कर सकती हूँ उनको। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं चुप हो गई। और उन लोगों ने जो है वो ड्रिंक कर लिया। आई थिंक 1-1, 2-2 पैग लगा लिए होंगे। मैंने भी नहीं देखा इतना कि, लेकिन थोड़ा सा नर्वस तो मैं हो गई थी कि क्या पता अब क्या कर रहे हैं ये और क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ड्रिंक कर ली घनाटी के पास। ठीक है। तो घनाटी से थोड़ा आगे, उसके बाद वो थोड़ा आगे जाते हैं, 10-15 किलोमीटर जाते हैं, उन्होंने फिर से ड्रिंक कर ली। ठीक है। उसके बाद जो है, ड्रिंक करने के बाद वो मतलब कुछ अजीब सी बातें करना शुरू कर दी उन लोगों ने। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड्स की बातें करना शुरू कर दी। जितनी गर्लफ्रेंड एक होती है ना, तो उनकी बहुत ज़्यादा थी। मैरिड थे वो, शादीशुदा थे, बाल बच्चों वाले थे। तो मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया। जैसे वो बात करते हैं तो मैं अपने घर की बातें शुरू कर देती थी कि अरे मुझे जल्दी पहुंचना है, मम्मी को दर्द पड़ा होगा, मुझे हॉस्पिटल निकलना है। फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने सोनी की एक्टिंग की कि मैं सोनी की एक्टिंग करती हूँ। मैं आगे बैठी थी, मतलब मैंने ये, मेरे को थोड़ा सा, मैं नर्वस हो गई थी क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो ड्रिंक की हुई थी उन लोगों ने, और मुझे सोने की एक्टिंग करनी पड़ी। अच्छा, मैंने की वैसे, जैसे तैसे उन्होंने फिर से बात करनी शुरू कर देनी। वो 2 भाई थे, एक चाचा ताया का लड़का था और वो दूसरा ताया का, एक चाचा का। तो एक स्टेशन आता है सुंदरनगर के पीछे, जैसे जहाँ बहुत ट्रक खड़े होते हैं, वहाँ जैसे उनका एक्सीडेंट हो गया रात को। गाड़ी जो है वो नाली में घुसा दी, ट्रक से मतलब एक्सीडेंट होने से बची उनकी गाड़ी। ठीक है। तो मैं बहुत डर गई।
कि अरे ये अब क्या हो गया और क्या करेंगे ये लोग। अब ये दोनों आपस में वो दोनों लड़ने लग पड़े, उनकी दोनों की इतनी लड़ाई होने लग पड़ी कि तेरी वजह से ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक नाराज होके चल पड़ा दूसरा। लेकिन मैंने कुछ भी आवाज़ नहीं निकाली, ना मैंने उनको कुछ बोला, ना मैंने उनको कुछ समझाया, और मैं चुपचाप बैठी रही हूँ वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि वो फिर से बैठ जाते हैं और फिर से वैसे ही मतलब बलगट जैसी बातें हर कुछ करने शुरू कर देते हैं, कभी वाइफ की, कभी अपनी गर्लफ्रेंड की, कभी किसकी, कभी किसी की। मुझे नहीं पता उनकी सोच क्या थी और क्या नहीं है, लेकिन मैंने उनको ज़्यादातर इग्नोर करना शुरू कर दिया। ना मैं उनको कोई स्माइल दी, ना कुछ, मतलब मैंने रूडली बात करना स्टार्ट कर दिया। मैं बिल्कुल चुप बैठी हुई थी। मैं बहुत डर गई थी उस टाइम। रात का 2 बजे का टाइम था, नहीं 2 नहीं, सॉरी 12 का टाइम था। और मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। और फिर उसके बाद मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा कोई पुलिस स्टेशन होगा, कुछ भी होगा तो मैं वहां पे उनको बोलूंगी कि गाड़ी रोक दो, मुझे निकल जाना है, मुझे जाना है, मेरा स्टेशन आ गया है। अच्छा, मुझे कुछ भी नहीं दिखा, मैं चुपचाप बैठी रही। मार्केट तो सारी बंद हो चुकी थी। तो उसके बाद हम पहुंचते हैं मंडी। जैसे तैसे मैंने अपने आप को, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि कैसे मैं वहां तक पहुंची हूँ। उन्होंने घनाटी में ड्रिंक किया, घाघस में ड्रिंक किया, उसके पीछे ड्रिंक किया, और पूरे रास्ते में इतना कचरा फैला के रखा था, मतलब गाड़ी में इतना गंदी बातें कर रहे थे वो लोग। अच्छा, ये सब मैं तो नर्वस हो गई थी, लेकिन मैंने आई थिंक अभिषेक को एक मैसेज छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने चुपचाप मैं बैठी रही और वहां से मैंने सुंदरनगर से किया। जैसे ही मुझे पता लगा कि सुंदरनगर पहुंच चुके हैं, मैंने देखने लग पड़ी, चारों तरफ लाइट्स थी जली हुई। फिर मुझे डर लगना कम हो गया था। जैसे ही मैं उनकी गाड़ी से उतरी, मतलब मैंने अपना बैग भी नहीं उठाया और मैं भागी। वहां मुझे बस दिखी और मैं बस की तरफ, पीछे से वो बस में वो लेके आए, मेरा बैग उठा के भागे हुए मेरे पीछे। तो मैं वहां से कुल्लू से पालमपुर तक शायद बस जा रही थी, उसमें बैठी थी। हाँ, वो थी रात को 1-1:30 के करीबन की बात थी ये। तब मैं वहां उसमें बैठ गई। तो जब मैं उस बस में बैठी, देखो वो दिन बहुत काला दिन था, मतलब बड़ा ये साबित हुआ, मैं बहुत परेशान थी उस रात को। तो जैसे ही मैं बस में बैठी तो वहां पे बहुत भीड़ थी। बस में इतनी भीड़ थी, मतलब एक दूसरे के साथ लोग चिपके हुए थे। तो वहां पे मैं आगे बैठ गई, जहां पे ड्राइवर बैठते हैं उसके सामने मैं बैठ गई, ठीक है। तो वहां ड्रिंक किए हुए 2 लड़के थे। वो बार बार मेरे पास ऐसे इस तरह से आए, मतलब, और मुझे इतना बुरा लग रहा था, मतलब मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि ये क्या कर रहे हैं ये लड़के, मतलब इस तरह से आगे, कभी आगे हो कभी पीछे हो। पीछे कोई एसएचओ बैठा हुआ था, वो देखता रहा उनकी हरकतें। वो चंबा में थे, अब पता नहीं, या कोई भी, मुझे नाम नहीं पता है कौन एसएचओ थे कौन नहीं थे, लेकिन कोई एसएचओ थे, उन्होंने बाद में बताया था। तो वो बैठे थे और उनकी माताजी भी साथ में बैठे हुए थे। वो एसएचओ उठे वहां पे, देखो इंसानियत अभी भी जिंदा है। वो उठे और उन्होंने बस में ही उन दोनों लड़कों को पकड़ा और वहां पे उनकी, मतलब इतनी इंसल्ट की और इतना कुछ बोला उनको। तो जाके मतलब मेरे को थोड़ी सी ठंडक पड़ी, लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान थी उस दिन। फिर उन लोगों ने उस माताजी के साथ मेरे को बिठा दिया और मैं बैठ गई आराम से। उसके बाद मतलब मैं बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके वहां पहुंची, अंशदीप के पास, जोगिंदर नगर में पहुंची। रात बहुत थी, चांदनी बिल्कुल नहीं थी, इतनी रात थी। मैंने क्या किया, मैंने कंबल डाला था बैग में, मैंने वो कंबल निकाला, अपने सर पे ओढ़ा, और उसके बाद मैं चुपचाप मैंने लाइट जलाई, ताकि पता ना लगे रात को कि मैं औरत हूँ या जेंट्स हूँ। चुपचाप मैंने क्या किया, उससे टॉर्च से नीचे की तरफ, घर की तरफ चल दी। मतलब 2-2:30 का टाइम था ये, और डर बहुत लग रहा था। सुनसान रास्ता था उस टाइम की बात है, 2014 की बात है आई थिंक ये। तो उस टाइम की बात है, तो मेरे को हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं किसी के साथ ये सब बातें शेयर करूं। मैं ये सोशल मीडिया में तो बहुत बड़ी बात है कि हाँ मैं शेयर कर रही हूँ ये बात। तो देखो ऐसी भी चीजें होती हैं हमारे साथ। हमें, मेरा बोलने का मतलब ये है, मैं जैसे तैसे करके घर तो पहुंच गई थी, लेकिन मैं बहुत डरी और सहमी जैसी थी। मेरे अंदर एक डर था। मैंने मम्मी को नहीं बताया कि मेरे साथ ये चीजें, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार थे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना मैंने पापा को बताया। सिर्फ पापा ने ये बात की कि बेटा तू ऊपर से अकेली आ गई, तूने कॉल करना था, मैं स्कूटी लेके आ जाता। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे पहुंच गई। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि ना किसी से लिफ्ट ले, ना किसी पे ट्रस्ट करें, और अपना जान पहचान का हो, मैं तो बोलती हूँ उस पर भी ट्रस्ट ना करें। इतनी दूर से सफर में आना हो तो बस में आए, बस लगाई है गवर्नमेंट ने, बस में आए और बस में ही जाएं, तभी हम सेफ हैं।
अदरवाइज आज की डेट में हम लोग सेफ बिल्कुल भी नहीं है। तो वो भाई जी अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो हाँ, मतलब ये बातें मेरे साथ, ये चीजें हुई हैं। अभी तक तो बहुत ज्यादा कहानियां हैं ये, और कहानी नहीं है, मेरी लाइफ से रिलेटेड, मतलब मेरे साथ जो चीजें हुई है ये मैं वो बता रही हूँ कि मेरे साथ देखो ये सब चीजें हुई। और लड़कियों के लिए खासकर ये है कि अपने फैमिली के साथ रहें, और अगर कहीं बाहर रह रही हो तो बस में ही सफर करें, किसी के भी ऊपर ट्रस्ट ना करें, तभी हम सेफ हैं, अदरवाइज हम सेफ नहीं हैं बिल्कुल भी। थैंक यू।